खुशामदीद दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप उर्दू में वीडियो बनाएं और ये बताएं कि ज़िला कुरुम में क्या हो रहा है। और ज़िला कुरुम में पिछले 72 और 73 रोज़ से जो हमदरब के रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से पाराशनार शहर को हर किस्म की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो चुकी है और शहर में इंसानिया अल्म ने जन्म दिया है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में शेख और नोश का मुकम्मल फ़क़दान है, ग़िज़ाई चीज़ें ख़त्म हो गई है, अद्वियात का फ़क़दान है, अद्वियात नहीं मिल रहे और मेडिसिन की अदम दस्तियाबी की वजह से अब तक मतअद्दिद बच्चे और जो मरीज़ हैं वो भी जान बाक हो चुके हैं। इस शहर में फ्यूल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। शहरी को एक जगह से दूसरी जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है और जो शहर में जो पेट्रोल पम्प है वो पिछले 1 माह से बंद है। आज ज़िला कुरुम में तमाम तलीमी इदारे भी बंद रहे और अमूमन जो मौसम सरमा की छुट्टी होती थी वो 23 दिसंबर या 31 दिसंबर को हुआ करती थी, लेकिन रवा साल उसकी छुट्टी भी जो है वो 18 दिसंबर को की गई है, उसका फैसला हो गया है। शनार के लोगों को पिछले 1 माह से किसी किस्म की सप्लाई नहीं हुई है, ना अद्वियात की, ना ग़िज़ाई चीज़ों की, ना किसी और चीज़ की। तो उस वजह से यहाँ की शहरी जो है वो अज़ियतनाक मरहले से गुज़र रही है। 21 नवंबर को पाराशनार के जो लोग हैं जो कन्वाई में जा रहे थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे के ज़ेर निगरानी जा रहे थे, 21 नवंबर को उस पर फायरिंग की गई, उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसकी वजह से 56 अफराद जो है उसमें शहीद हुए। बाद प्रतिशत झड़प का सिलसिला जारी हुआ। तो ये जितनी भी मज़ालिम हैं पाराशनार के लोगों पर हुए हैं, उसके बावजूद भी जो हमदरब के रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। तलीमी निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है, मामलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुकी है और यहाँ जो इक़्तिसाद है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। पाक अफ़गान खलाची बॉर्डर भी पिछले 2 महीनों से बंद है, उस पर भी आमद-ओ-रफ़्त नहीं हो रही। हालांकि पाराशनार शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर फासले पर पाक अफ़गान खलाची बॉर्डर पर रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए की तिजारत होती थी, लेकिन ज़िला कुरुम के लोगों, ख़ासकर पाराशनार के लोगों के लिए उसको भी बंद कर दिया गया है। रियासत की जानिब से और जो मुखालिफ फ़रीक़ है उसकी जानिब से मुसलसल ज़ुल्म पे ज़ुल्म हो रहा है और यहाँ के लोग इलाके में महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ ना रियासत उसको छोड़ रही है, ना फ़रीक़ उसको छोड़ रही है और लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दुचार है। फिर भी इनके जो हौसले हैं वो बुलंद है। अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं, उसकी भी किसी को परवाह नहीं। लोग भूख से मर रहे हैं, उसको भी किसी को परवाह नहीं। हुकूमत जो है वो ख्वाब गफलत सो रही है और झूठी बयानात जो है वो दे रहे हैं। यहाँ का डिप्टी कमिश्नर पिछले कई हफ्तों से यहाँ से गायब है और जो मुतल्लिका हुकाम है वो भी यहाँ पर दिखाई वगैरह नहीं दे रहे हैं। कोहाट में पिछले 2 हफ्तों से एक जरगा जारी है। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर है वो उनको यहाँ से कोहाट मुंतकिल कर दिए गए हैं और अब वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो पाराशनार शहर में जो अमायदीन है उसको भी यहाँ से लाया गया है किसी दूसरे अज़ला। तो ये सूरत हाल है पाराशनार शहर में, चीज़ों का फ़क़दान है। ह्यूमन राइट जो इदारे हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर नोटिस ले और जो जुल्म मज़ालिम हो रहे हैं उसको भी नोटिस ले। एक तरफ यहाँ पर दहशतगर्दी की वाक़यात होते हैं, रोडों पर हमले होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत इक़दामात नहीं उठाते, एक्शन नहीं लेता और अपने जो नाअहली है उसको तस्लीम नहीं करता। दूसरी तरफ वो गलत बयानात देते हैं और एक बात जिस पर ये अटके हुए हैं कि हुकूमत दोनों फ़रीक़ैन से असलहा लेगा। तो अगर आपको मैं बताता चलूँ कि ज़िला कुरुम में से पहले इससे ज़्यादा जदीद और अमेरिकन और रशिया असलहे यहाँ पर मौजूद थे। उस वक़्त ज़िला कुरुम में अमन भी था, उस वक़्त ज़िला कुरुम में किसी ऐसी किस्म की माहौल भी नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहाल थी। तो उस वक़्त क्यों अमन था और क्या असलहे के बग़ैर अमन लाना मुश्किल है? क्या जो यहाँ पर 86 किलोमीटर बॉर्डर जो अहले तशी के साथ अफ़गानिस्तान का मिलता है, क्या आप उसको महफूज कर लोगे? जो बॉर्डर को काटा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वाक़यात में मुलविस होते हैं। उसको रोकथाम के लिए या जब भी पाक अफ़गान खलाची जो एरियास है वहाँ पर जब कोई तशद्दुद वगैरह होता है या कोई फायरिंग का वाक़या होता है तो वहाँ पर महाफिज कौन होते हैं, वहाँ पर आप लोगों की हिफाजत कौन करता है, वहाँ पर चेक पोस्ट कौन छोड़ता है, वहाँ पर अपने जो इलाके है, अपना जो महाज है उसकी रखवाली कौन करता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि एक तरफ हुकूमत कहता है कि रोड हमने बंद नहीं किया है, दूसरी जानिब कहते हैं कि रोड हमने बंद किया है और ये हमारे 1 घंटे का काम है कि हम 1 घंटे में इसको खोल सकते हैं।
دوسری جانب اہل سنت کے لوگ جو کہتے ہیں کہ روڈ ہم نے نہیں بند کیا ہے، دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ روڈ کو ہم نے بند کیا ہے. تو عجیب کیفیت ہے. یقین کریں یہاں پر جو عیسائی برادری ہے، ہندو برادری ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. پچھلے دن وہ کچھ افراد صدق گئے تھے اور اپنے لیے سبزی وغیرہ یا جو کرسمس کی خوشیوں کے لیے کچھ سامان وغیرہ لا رہے تھے، اس کو بھی خارقلی میں مارا پیٹا گیا ہے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ چلو زمین کا مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، اب یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ اس کو بیچ میں کس نے لایا؟ تو یہاں پر ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، ریاست کی جانب سے بھی، فریق کی جانب سے بھی، اور لوگوں کو محصور کیا گیا ہے. لوگ پاکوں پر مجبور ہو گئے ہیں، پھر بھی لوگوں کے حوصلے بلند ہے. اس سائڈ پہ بارڈر کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو بالکل سیریس ہی نہیں لے رہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک اس میں ان فریقین سے اسلحہ کلیکٹ نہیں ہوتا اس وقت امن لانا یا روڈ کھولنا ممکن نہیں ہے. تو اس سے پہلے بھی لوگوں کے پاس اسلحے تھے، اس سے پہلے بھی علاقے میں امن تھا، اس سے پہلے بھی لوگوں کے پاس اسلحے تھے، اس سے پہلے بھی حکومتی ریٹ قائم تھا. آج کیوں آپ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک علاقے میں آپ اپنا ریٹ قائم نہیں کر سکتے؟ آج کل آپ کیوں اس پوزیشن میں ہے کہ ایک علاقے میں آپ امن نہیں لا سکتے؟ یہ جڑ پہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ جڑ پہ کیوں طول اختیار کر لیتا ہے؟ یہ جڑ پہ اس وجہ سے طول اختیار کر لیتا ہے کہ جب یہاں پر کوئی معمولی واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اسی دن کوئی ایکشن نہیں لیتا، دوسرے دن بھی کوئی نہیں لیتا، تیسرے دن بھی. ایک ہفتہ جب پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگ نکلتے ہیں آفس سے اور سیزفائر کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہی تمہاری نااہلی ہے. اگر یہ نااہلی نہ ہوتی تب تک پچھلے 3 سالوں میں 400 سے زیادہ لوگ ان جڑپوں میں ضائع نہ ہوتے. تو حکومت کو چاہیے کہ جو سابقہ روایات ہے، سابقہ جو امن کی معاہدے ہے، اس پر عمل کریں اور علاقے میں امن امان کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائے.